बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जानिब से आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज मैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के वो फिगर्स आपको कोट करना चाह रहा हूँ कि आपको सुन के मेरे तमाम पॉलिसी होल्डर्स को और हमारी तमाम फील्ड फोर्स मैनेजमेंट को बहुत खुशी होगी कि इस मैनेजमेंट ने किस हद तक मेहनत की। और ख़ुसूसन बिलखसूस हमारे चेयरमैन शोएब जावेद हसन साहब जो कि एक एक्चुरी हैं और जिनका वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, उनकी क़यादत में ये साल गुजरा और गुजरने के बाद किस तरीके से कॉर्पोरेशन की हालत बदली, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। ये जो फाइनेंशियल हाईलाइट्स दे रहा हूँ, रॉबस्ट फाइनेंशियल की फाइनेंशियल्स आपको बताना चाहूँगा, तो इसके पीछे डेफिनेट बात है कि मैनेजमेंट की बहुत एफर्ट है, टीम की बहुत बड़ी एफर्ट है, जिसकी बेस पे आज कॉर्पोरेशन पाकिस्तान की इवन एशिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन, जिसके एसेट्स, जिसके तमाम चीज़ें मैं अभी आपको जब बताऊंगा तो आप सुन के हैरान रहेंगे कि मैं आप सब मुबारक के मुस्तहिक हैं और हम सलूट पेश करते हैं अपने चेयरमैन साहब को और मैनेजमेंट को, जिन्होंने कॉर्पोरेशन की नई हिस्ट्री रकम की। मैं आपको वो फिगर दिखाता हूं, आप प्लीज़ इस फिगर्स को अपने तमाम पॉलिसी होल्डर्स को दिखा सकते हैं। इससे क्या होगा, एक एतमाद बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा और मजीद आप इंश्योरेंस सेल कर सकेंगे। जब तक आपका अदारा मजबूत है तो अल्लाह पाक के फजल से आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको फख्र के साथ इंश्योरेंस बेचना, आराम से आप सेल कर सकेंगे। लेट्स मूव टू द फिगर्स। जी, आप देखेंगे, आप फिगर की तरफ मैं आपको लेके आया हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि माय नेम इज़ तारिक महमूद शेख और 10 सालों से 12 सालों से मैं इस फिगर पे काम करता हूँ और करके आप लोगों के सामने पेश करता रहता हूँ। इस वक्त मैं जोनल हेड हूँ सियालकोट का, लेकिन सोचा कि इस वक्त ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है, तो आपको मैं इस सेटअप की तरफ लेके चलूँ। जैसे मैंने आपको इल्म में है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इस वक्त देखेंगे रॉबस्ट की फाइनेंशियल ऑफ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान फॉर द ईयर 2021। आप इसके ऊपर देखेंगे कि सबसे बड़ी ये 6 सालों की सिर्फ फिगर दी है, जबकि 1972 से अदारा कायम है। इसमें आप गौर कीजिए, 2016 से लेकर 21 तक का सिर्फ डाटा मैंने दिया है आपको, जो कि हमारी बैलेंस शीट में भी डाटा है। इसकी सिर्फ एनालिसिस क्या किया मैंने। अगर आप सिर्फ ये देखें कि 2016 में 64 बिलियन जो है ना वो हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम थी, जबकि 2021 में 109 बिलियन। आप अंदाजा करें 70% इंक्रीज है इसमें। पॉलिसी होल्डर बेनिफिट्स जो कि 16 में 37 बिलियन थे, जो पे 98 बिलियन हो चुके हैं। 158% इंक्रीज है, मतलब कि पॉलिसी होल्डर के जो बेनिफिट्स हम दे रहे हैं 158% इंक्रीज में है। नेट प्रॉफिट जो है ना वो 1 अरब से 1 बिलियन से 6 बिलियन तक पहुंचा। 447 जो % इंक्रीज है इसमें। शेयर की माशाल्लाह जो अर्निंग पर शेयर हो रही है हमारी 254% इंक्रीज में जा रहा है। फिर आप देखिए बोनस टू पॉलिसी होल्डर्स, कमाल की बात है, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारा पॉलिसी होल्डर ही शुड बी वेरी हैप्पी कि वो उस अदारे के साथ मुंसलिक है जिसमें उसकी हर वक्त अदारा सिर्फ पॉलिसी होल्डर का ख्याल करे हुए, जो कि 55 बिलियन से शुरू हुआ था 2016 में और आप 86 बिलियन तक चला गया। ये वो पॉलिसी होल्डर का बोनस है जिसको हम उसको हर माह हर साल के अंदर ये पे कर रहे हैं। ये सारा 97.5% उसको पे किया जा रहा है। लाइफ फंड्स स्ट्रॉन्गेस्ट फुटिंग के अंदर है, जो कि 614 बिलियन से होके 1.268 ट्रिलियन चला गया है। 107% इंक्रीज है। इक्विटी, ये हर अदारा जो बाशऊर शख्स है वो हमेशा उस अदारे की इक्विटी चेक करता है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। और इसकी स्ट्रेंथ में हम ये कहना चाहूँगा कि आपकी एसेट्स में से लायबिलिटी निकाल दी, जो आपके पास अपना सरमाया बचता है उसको कहते हैं इक्विटी।
292% इंक्रीज है। मैं सलूट पेश करता हूं यहाँ पे हमारी फिर वंस अगेन मैनेजमेंट को। तो आप देखें टोटल एसेट्स हमारे 1.366 ट्रिलियन जो है ना लाइफ फंड हमारे मौजूद है। तो ये आप सोचने वाली बात है। अगर इसको अब मैं ग्राफिक अंदाज में मैंने ये दिया हुआ है, कहीं ना कहीं फिगर नहीं पड़ी जाती, तो कम से कम ये ट्रेंड आप देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड देखे आप, ठीक है। फिर आप पॉलिसी ऑर्डर बेनिफिट का ट्रेंड देख ले, 16 से लेकर 21 तक किस तरीके से राइज हो रहा है। और फिर आप ये देखें, इसके बाद नेट प्रॉफिट का ट्रेंड है, किस तरीके से कितना राइज हो रहा है। अर्निंग पर शेयर का ट्रेंड आपको दिखा रहा हूँ, बोनस का ट्रेंड दे रहा हूँ, किस तरीके से कब से शुरू हुआ बोनस। और आपका लाइफ फंड है, ये लाइफ फंड के बाद आपका ये इक्विटी है। इसके ऊपर मैंने पूरी डेफिनेशन भी लिख दी है ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें कि ये क्या है। इन फाइनेंस इक्विटी इज द ओनरशिप ऑफ एसेट्स दैट मे हैव डेट्स or other liability attached to them. Equity is the measured for accounting purpose by subtracting liability from the value of assets. तो ये बड़ी बड़ी बात है। हमारे एसेट्स देखने कितने हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ये चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, मुझे अवार्ड मिले। और आखिर में कीप स्माइल ऑन योर फेसेस एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल। जिंदगी हमेशा खुश रहा करें। और इसको डाउन द लाइन इसको पहुंचाएं। मैं इसकी आपको पीडीएफ भी भेज देता हूं। और ये तमाम चीजें जो हैं डाउन द लाइन भिजवाएं ताकि इंशाअल्लाह आपका कारोबार बढ़ेगा। और हमेशा खुश रहा करें। थैंक यू वेरी मच।